उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। कौन है भाई इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? क्या दाना देने आए हो? हाँ हाँ, शायद कोई दाना देने ही आया होगा शर्मीलो। हाँ भाई तोते, कहो कैसे आना हुआ? क्या दाना देने आए हो हमें? नहीं कौवे भैया, मैं दाना देने नहीं आया, मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ तुम्हारे पास। अगर मुझे ये मालूम होता ना कि तुम जंगल के सबसे ज्यादा आलसी पक्षी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करती। जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, आप मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मम्मा आप इतनी फसल क्यों उगा रही हैं। अब देख रहे हो ना कि बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। जी मामा, आप सही कह रही हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कालू, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें मैंने सुबह कहा था कि बारिश शुरू हो जाएगी आज, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम बहुत खराब था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं दाना कहाँ से खाऊं? शर्मीलो, मुझे नहीं पता। तुम्हें मैंने कहा था कि मैं दाना ढूंढने चला जाता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि दाना आज नहीं मिलेगा। इस तरह कालू कौवा और शर्मीलो कवि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे। हालांकि वो दोनों के दोनों ही काहिल और आलसी थे, और दोनों में से एक भी ऐसा ना था जो अपनी फिक्र करता या बुरे वक्त के बारे में सोचता। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। कौन है भाई इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? क्या दाना देने आए हो? हाँ हाँ, शायद कोई दाना देने ही आया होगा शर्मीलो। और फिर कालू कौवा जल्दी से दरवाजा खोल देता है। हाँ भाई तोते, कहो कैसे आना हुआ? क्या दाना देने आए हो हमें? नहीं कौवे भैया, मैं दाना देने नहीं आया, मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ तुम्हारे पास कि अगर तुम्हारे पास कोई दाना है तो मेरी मदद कर दो। अरे वाह तोते वाह, तुम्हें यह भी मालूम है कि जंगल में हालात कैसे हैं, ऊपर से बारिशें भी लगातार हैं, और तुम चले आए दाना मांगने। यह भी नहीं सोचा कि मैं कालू कौवे की मदद कर दूं, बजाय तुम खुद ही मांगते फिर रहे हो। चलो चले जाओ यहाँ से, पहले ही शर्मीलो और मेरी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अंदर चला जाता है। अब मैं क्या करूं? बारिश तो लगातार हो रही है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता हूं, वो मेरी मदद जरूर करेगी। स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों से अच्छी है। वो जब भी किसी पक्षी पर बुरा वक्त आता है तो उसकी हमेशा ही मदद करती है। फिर क्या था, तोता बहुत परेशान होकर स्वीटी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन तोता अपनी भूख मिटाने के लिए तेज बारिश में स्वीटी चिड़िया की तरफ बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ जा रहा था। अरे तोते भैया, आप इतनी तेज बारिश में खैरियत तो थी ना? हाँ चिड़िया आपी, बस दाना नहीं है मेरे पास, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मैं पहले कालू कौवे के पास भी गया था, लेकिन उसने मेरी जरा भी मदद नहीं की और मुझे बहुत सी बातें सुनाई। अरे तोते भैया, कौवा तो है ही ऐसा, वो किसी की मदद तो करता नहीं और ऊपर से बातें भी बहुत ज्यादा सुनाता है। आपको उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था, आप पहले ही मेरे पास आ जाते। ये लीजिए, ले जाइए दाना। और फिर स्वीटी चिड़िया तोते को बहुत सा दाना दे देती है। चिड़िया आपी, आपने इस बुरे वक्त में मेरी मदद की है, मैं हमेशा याद रखूंगा। और हाँ, जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब मैं चलता हूँ, बारिश भी लगातार हो रही है। ठीक है तोते भैया, आराम से जाइएगा, बारिश बहुत तेज है। और फिर तोता स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। शर्मीलो, अब क्या करें?
तोता था एक जो हमारी मदद कर पाता, अब तो वो भी हमसे मांगने आया था। हाँ हाँ कालू कौवे, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि अब हम क्या करेंगे। तुम तो थे काहिल और आलसी। अगर मुझे ये मालूम होता ना कि तुम जंगल के सबसे ज्यादा आलसी पक्षी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करती। मैं तो इतनी खूबसूरत थी, मेरी तो किसी भी अच्छे कौवे के साथ शादी हो जाती जो अच्छा बिजनेस करता और अच्छा दाना ढूंढ कर लाया करता। अरे शर्मीलो, तुम भी ना बस बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। ये बारिशों के दिन ही मुश्किल है, बारिशें रुक जाएंगी तो मैं फिर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा दाना ढूंढ कर लाया करूंगा। हाँ हाँ कालू कौवे, मैं जानती हूँ ये बारिशें तो पहले भी कई बार हुई हैं, लेकिन तुम कभी नहीं बदले। शर्मीलो, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं स्वीटी चिड़िया के पास जाता हूँ। तुम्हें तो पता है कि जंगल में स्वीटी चिड़िया ने कितनी ज्यादा शलजम की फसल उगाई थी और अब तो उसके पास बहुत से शलजम होंगे। अगर वो हमारी मदद कर देगी तो क्या जाएगा उस चिड़िया का। हाँ हाँ ठीक है कालू कौवे, मुझे पूरा यकीन है स्वीटी चिड़िया हमारी मदद जरूर करेगी। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास शलजम की फसल लेने चला जाता है। चिड़िया दीदी, मेरी प्यारी चिड़िया दीदी, प्लीज मेरी मदद कर दो, बारिश बहुत तेज है। कौवे भैया, मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ, अब मैं इस बार तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। तुम कभी तो अपनी मदद आपके तहत भी वक्त गुजार लिया करो। जब भी बुरा वक्त आए, बारिश हो या सूखे का समय आए, तुम हमेशा ही मांग तांग कर या चोरी करके खाते हो। चिड़िया आपी, प्लीज दरवाजा खोल दो, बारिश बहुत तेज है। अगर तेज बारिश की वजह से मैं मर गया तो तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाओगी। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे की बातों में बहल जाती है और जल्दी से दरवाजा खोल देती है। ले जाओ कालू कौवे दाना, अब अगर मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। मैं हमेशा ही ये सोचकर चुप कर जाती हूँ कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ, आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।